गर्भवती औरत के आसपास के माहौल के बारे में कुछ बुनियादी बातें आज के इस वीडियो में जानते हैं, जिनका ध्यान रखने से पैदा होने वाले बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मांड को रचयिता के गर्भ के तौर पर देखा जाता है। इस संदर्भ में यहां महिला को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा जाता है जो अपने भीतर एक पवित्र जगह रखती है। ऐसे में यहां इस पर बहुत ध्यान दिया गया है कि कैसे उसके साथ व्यवहार किया जाए, कैसे उस पावन स्थान को प्रतिष्ठित किया जाए, कैसे एक आदर्श बच्चे के जन्म के लिए उस स्थान को तैयार किया जाना चाहिए। जब वह गर्भवती होगी तो उसका मासिक चक्र रुक जाएगा, लेकिन उसके हर चक्र के समय पर यहां एक विस्तृत कर्म कांड बताया गया है। कोई भी महिला आमतौर पर गर्भधारण के पहले से लेकर प्रसव तक 11 कर्म कांडों से होकर गुजरती है। अगर उसके गर्भ का समय सामान्य है तो वह गर्भधारण के पहले से लेकर प्रसव तक 11 मासिक चक्रों से होकर गुजरती है। इन 11 चक्रों के लिए अपने यहाँ 11 अलग अलग कर्म कांड है, जहां उसके गर्भ को धीरे धीरे ऊर्जावान व प्रतिष्ठित किया जाता है, क्योंकि अपने यहाँ लोग नहीं चाहते थे कि बच्चा सिर्फ जेनेटिक प्रभाव लेकर पैदा हो। उनकी सोच थी कि होने वाला बच्चा जीवन के दूसरे पहलुओं से भी प्रभावित हो, जो उसके जीवन की संभावनाओं को बढ़ा सके। हालांकि आप आज वे सारी चीजें तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर कुछ खास तरह की चीजों का पूरा ध्यान रखा जाए, जैसे किस तरह के माहौल में वह गर्भवती स्त्री रहती है, वह क्या देखती है, क्या सुनती है, तो इससे भी होने वाले बच्चे पर बहुत फर्क पड़ेगा। इसके लिए सही तरह का संगीत, सही तरह के मंत्र, सही तरह का साहित्य जैसे काफी सारी बातें बताई गई है। अगर घर में कोई गर्भवती महिला है तो घर की साज सज्जा को बदला जाता है। उसमें सही आकृति, अच्छे चित्र जैसी चीजों का ध्यान रखा जाता है। क्या आप भारत में अपनाए जाने वाली इस परंपरा के बारे में जानते हैं? खासकर दक्षिण भारत के पारंपरिक घरों में अभी भी यह परंपरा देखने को मिलती है। मान लीजिए कि अगर घर में मां काली की तस्वीर है तो वे उस तस्वीर को कहीं भीतर रख देंगे, और जहां गर्भवती औरत रहती है उस कमरे में कृष्ण की तस्वीर या ऐसी ही कोई मनोहर तस्वीर लगाएंगे। तो लोग घरों में ऐसे बदलाव करते थे। घर में गर्भवती औरत के होने पर कोई भी डरावनी, अप्रिय और विभत्स तस्वीर या चीज नहीं रखी जाती है। उसे पूरी तरह से खुशहाल और मनोरम माहौल में रखना चाहिए। वह रोज चंदन के लेप से नहाती है। ये सारी चीजें इसलिए की जाती है कि उस महिला का शरीर व मन हमेशा एक सुखद भाव से भरा रहे, जिससे वह एक खुशहाल प्राणी को जन्म दे सके। लेकिन आज के जीवन में ये सारी चीजें नहीं हो पा रही, क्योंकि आज वे काम करने के लिए बाहर जा रही है, वे गाड़ी चला रही है, वे हर तरह के काम कर रही है। आप इन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि आज जीवन शैली ही ऐसी बन चुकी है। तो बच्चे पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि वह गर्भवती औरत किन हालात में रह रही है, जो आधुनिक समाज में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।